Hello and Namaste, Divine Souls. I'm your certified Vastu Sastri, numerologist and tarot reader संस्कार इंदौरिया। आज की रीडिंग लेकर आए हैं हम आप लोगों की डिमांड पे। आप लोग कुछ डिमांड करो और हम वो पूरा ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, राइट? आप लोगों की डिमांड थी कि हम करियर पर एक रीडिंग लेकर आए, तो हाजिर है आप लोगों के सामने करियर पर एक रीडिंग। ग्रुप कैसे चूज करना है वो आपको डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प मिल जाएगा कि ग्रुप कैसे चूज करना है और टोटल कितने ग्रुप हैं इस रीडिंग में, तो आप वहां से देख लीजिएगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूंगा कि जनरल रीडिंग है तो जरूरी नहीं है सब मैसेजेस सबसे रेजोनेट हो जाए। जो मैसेज जैसे रेजोनेट होता है वैसे लीजिएगा, बाकी को रहने दीजिएगा। और अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हो तो आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उधर जाके डिटेल देख सकते हो पर्सनल रीडिंग की क्या है। ओके, और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इस रीडिंग में है क्या क्या। इस रीडिंग में हमने देखा है कि आप लोगों का करियर आगे कैसे रहने वाला है, अभी क्या चल रहा है, और जो लोग ऑप्शन के तौर पर देख रहे हैं इस रीडिंग को कि क्या ऑप्शन वो चूज कर सकते हैं, उनके लिए भी हमने इस रीडिंग में रखा है कुछ कि वो ऑप्शंस भी देख सकते हैं कि किस करियर चॉइस में वो जा सकते हैं। अगेन मैं आप लोगों को ये बोलूंगा, जनरल रीडिंग है तो अगर आप लोग स्पेसिफिक अपने लिए कोई चूज करवाना चाहते हो करियर क्या बेस्ट रहेगा, तो आप पर्सनली बात कर सकते हो मुझसे। ओके, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। आप लोग अपने नेम इनिशियल से अपने ग्रुप चूज कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को 3 ग्रुप दिख रहे हैं इस रीडिंग में, तो हर एक ग्रुप में एक इनिशियल है, तो आपके नेम का जो भी इनिशियल है, इनिशियल अल्फ़ाबेट, उसको चूज कर सकते हैं और अपने ग्रुप पे जा सकते हैं। हेलो ग्रुप 1, तो अगर आप लोगों के नेम इनिशियल्स हैं जो आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं तो आप लोगों के लिए है ग्रुप 1। ओके, हम आपके लिए देख लेते हैं कि आपके करियर में आगे क्या कुछ रहने वाला है, और हम ये भी देखेंगे अगर हमें ऑप्शन दिखेंगे कि आप किस करियर को अपने लिए चूज कर सकते हो। ओके ग्रुप 1, तो चलिए कार्ड शफल कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूंगा, अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हो करवाना तो आपको लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ध्यान रखिएगा सब मैसेज सबसे रेजोनेट नहीं होंगे, जिससे जो रेजोनेट होता है वैसे लीजिएगा। ऑलराइट, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। भगवान जी प्लीज हमें बताइए कि आप ग्रुप 1 तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं उनके करियर के लिए। ओके, कार्ड ड्रॉप हो गए, लेकिन मेरा इंट्यूशन नहीं बोल रहा है कि मेरे को एक पिक करने चाहिए। शफल कर लेते हैं। भगवान जी प्लीज हमें बताइए ग्रुप 1 तक उनके करियर को लेकर क्या बताना चाहते हो। एंजल्स प्लीज मदद करिए। ओके, 5 of swords, 7 of cups, queen of pentacle, ace of pentacle। ओके ग्रुप 1, आप तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड मुझे दिख रहे हो अपने करियर को लेके, और तभी शायद ये रीडिंग आपके सामने आई है। ओके मुझे ये दिख रहा है ग्रुप 1 आप लोगों के लिए कि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज तो हो कि आपको क्या चूज करना है। आप चाहते तो हो कि आपके पास पैसा आए, स्टेबिलिटी आए, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो स्टेबिलिटी आएगी कैसे, आपको करना क्या है। आप फ्यूचर के बारे में सोच तो बहुत ज्यादा रहे हो और उसी वजह से आप कंफ्यूज होते हुए दिख रहे हो। कुछ लोगों के मुझे ये भी दिख रहा है कि जैसे ना करियर वाइज आप लोगों के पास्ट एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहे हैं, और कुछ लोग अभी भी उन पास्ट एक्सपीरियंस से ना जैसे हील हो रहे हैं, या तो उनको उनकी मनपसंद जॉब नहीं मिली, बिजनेस नहीं कर पाए जो वो करना चाहते थे, फैमिली वालों ने रोक दिया, कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि जिसकी वजह से वो रुक गए। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है ऐसा कि वो जो करना चाहते थे ना वो हो नहीं पाया किसी कारणवश।
और वो अभी उन्होंने ठान लिया है कि मेरे को करना है, आगे बढ़ना है, अपनी चॉइस से करना है, लेकिन कैसे करना है, कैसे होगा, वो उनको मालूम नहीं है। और सबसे पहले वो खुद को हील कर रहे हैं। वो ना पास्ट से जैसे आगे बढ़ के आ रहे हैं, प्रेजेंट में आ रहे हैं, पास्ट से प्रेजेंट में आ रहे हैं। ये दिख रहा है मुझे ग्रुप 1 आप लोगों के लिए। और अगर मैं बात करूं कि आगे आप लोगों के करियर में क्या कुछ रहने वाला है, अपॉर्चुनिटीज आती दिख रही है मुझे। जो लोग चाह रहे हैं कि उनकी जॉब स्टेबल हो जाए, कुछ ऐसा उनके सामने आए कि वो मतलब मन लगा के काम कर पाए अपने प्रोफेशनल फ्रंट में, राइट? तो वो मुझे दिख रहा है कि वो हो सकता है, आगे बहुत जल्द होने वाला है। और वो जो अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगी ना, देखो दो एस के कार्ड प्रेजेंट हैं ग्रुप 1, जो दिखा रहा है कि एक नई शुरुआत बिल्कुल होने वाली है, बिल्कुल होने वाली है। कुछ लोग जैसे बहुत ज्यादा रिजिड हो रहे हैं अपने माइंड सेट को लेकर, वो उससे ना जैसे आजाद नहीं हो पा रहे कि माइंड बोल रहा है नहीं यही करो, इसी रास्ते में जाओ, और दिल कुछ और बोल रहा है। तो उसी जंग में जैसे आप लड़ते हुए दिख रहे हो ग्रुप 1। और जो अपॉर्चुनिटीज आपके पास मुझे आती हुई दिख रही है, जहां पर आप अभी रह रहे हो ना, वो उससे दूर की दिख रही है। तो आप थोड़ा घूमिए, कहीं बाहर जाइए, कहीं अपना ना सर्च जो एरिया है वो बढ़ाइए, ओके? क्योंकि अगर आप अपने आसपास ही बिजनेस या फिर जॉब के लिए ट्राई करते रहोगे तो उसमें थोड़ी डिफिकल्टी मुझे दिख रही है आप लोगों के लिए। लेकिन अगर आप बाहर कहीं ट्राई करते हो ना, तो वो मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए हो जाएगा। और अगर ऑप्शंस की हम बात करें कि क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, तो आप ना जमीन से रिलेटेड जो भी काम होते हैं उसमें आगे जा सकते हो ग्रुप 1। और लग्जरी रिलेटेड भी मुझे दिख रहा है, जैसे कि वीनस हो गया लग्जरी रिलेटेड। अब उसमें क्या आता है, वीनस में परफ्यूम हो गया, मीडिया इंडस्ट्री हो गया, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो गया, है ना? इस टाइप की जो इंडस्ट्रीज है ना, वो लग्जरी में आता है। परफ्यूम का बिजनेस हो गया, तो आप लोग उसमें जा सकते हो। और जमीन से रिलेटेड जो भी काम होते हैं, रियल एस्टेट हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, जो भी काम होते हैं जमीन से रिलेटेड, उसमें आप जा सकते हो। कुछ लोगों के लिए मुझे वाटर रिलेटेड भी दिख रहा है, जैसे वाटर रिलेटेड कोई प्रोफेशन है उसमें आप जाना चाह रहे हो। कुछ लोगों के लिए मुझे एग्रीकल्चर भी बहुत अच्छा दिख रहा है। अगर वो एग्रीकल्चर में अपना करियर बनाते हैं ना, बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट रहने वाला है आप लोगों के लिए, वो मुझे दिख रहा है ग्रुप 1। आपको सबसे पहले क्या करना है, जो आप कंफ्यूज हो रहे हो ना, उस कंफ्यूज को साइड में रखना है, पास्ट से हील करना है, जो कि आप कर भी रहे हो, और अपनी अपॉर्चुनिटीज देखनी है जो आपके आसपास दिख रही हैं। आपको अवेयर रहना है, मिस नहीं करना है। क्योंकि अगर आपने वो अपॉर्चुनिटीज ले ली तो मुझे ना आपके आने वाले साल, एक साल नहीं बोलूंगा मैं, आने वाले आप लोगों के लिए ना साल मुझे बहुत अच्छे दिख रहे हैं ग्रुप 1। पैसा होगा आपके पास, लग्जरी होगी आपके पास, जो भी सुंदर चीजें, जो भी चीजें आपको पसंद आती है, वो सब आपके पास होता हुआ मुझे दिख रहा है। और ये कब तक होगा? 2 साल के मुझे अंदर दिख रहा है, 2 साल के अंदर। देखिए जनरल रीडिंग है तो जरूरी नहीं है सबका 2 साल के अंदर ही हो जाएगा, है ना? कुछ लोगों से ये रेजोनेट होगा, और कुछ लोगों के लिए जो मुझे दिख रहा है वो 5 साल दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए 2 साल दिख रहा है, ओके ग्रुप 1। ऑलराइट, तो अभी हम एंजल टेक्स्ट से देख लेते हैं आप लोगों के लिए कि क्या कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस हैं ग्रुप 1 के लिए। यस, ओके, सक्सेस आपकी लाइफ में बिल्कुल आ रही है। और देखो चूज न्यू डायरेक्शन आ रहा है। जैसा कि मैं बोल रहा था कि कुछ लोग रिजिड हो रहे हैं कि नहीं इसी में जाना है, नहीं ऐसा नहीं करना है। आपको अपनी हेल्थ पर भी ध्यान देना है। देखो अबंडेंस का कार्ड है, अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में, उसके नीचे अपॉर्चुनिटी का कार्ड है, तो अपॉर्चुनिटी भी है, और उसके नीचे ओ माय गॉडनेस यू आर रेडी, आप बिल्कुल तैयार हो ग्रुप 1। आपकी लाइफ में तो सक्सेस है, बहुत ज्यादा है, लेकिन आपका जो माइंडसेट हो रहा है ना वो बहुत ज्यादा रिजिड हो रहा है, मैं ये बोलूंगा आपको। उसकी वजह से ही प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, और कोई रीजन नहीं है। एक तो आप अपनी हेल्थ पर ध्यान दो ग्रुप 1, क्योंकि आप लोग ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा कर रहे हो, कंफ्यूज बहुत ज्यादा हो रहे हो, आपको मेंटल प्रॉब्लम हो रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे स्टमक प्रॉब्लम भी दिख रही है,
कुछ लोगों की लाइफ में ना जैसे बहुत ज्यादा शोर शराबा मुझे दिख रहा है, उनको शांति की कमी लगती है अपने आसपास। वो चाहते हैं कि बस कहीं दूर चले जाएं पहाड़ों में, शांति में, कुछ काम नहीं करना, शांति से रहेंगे पूरी जिंदगी भर। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता है ग्रुप में। हमें अपने कर्म करने पड़ेंगे। हम कर्म करने के लिए ही इस अर्थ पर आए, हमें उनसे बचना नहीं है। ओके, तो सबसे पहला कार्ड यस का था। अब बिल्कुल तैयार हो, आपके सामने अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, अबंडेंस आ रही है, पैसा आ रहा है, लग्जरी आ रही है, सब कुछ तो आ रहा है ग्रुप बना आप लोगों के पास। तो आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो? फोकस करिए, अवेयर रहिए, अपॉर्चुनिटीज पे ध्यान दीजिए और थोड़ा सोचने का नजरिया अपना चेंज करिए। क्योंकि अगर एक ही डायरेक्शन में सोचते रहोगे ना तो वो अपॉर्चुनिटीज आपको दिखेंगी ही नहीं। आपको माइंडसेट अपना थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, तब भी आपकी लाइफ में अबंडेंस आती हुई दिख रही है। ओके, और हम ऑप्शंस की बात कर रहे थे तो मुझे एक ऑप्शन आप लोगों के लिए ना ट्रैवल एजेंसी भी दिख रहा है कि आप घूमने फिरने का कुछ बिजनेस या फिर उससे रिलेटेड कुछ जॉब कर सकते हो। ये मैसेज मुझे ऐड ऑन हुआ है इसमें। ओके, ऑल राइट गुरुवर, तो ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। आई होप आपसे मैच हुआ होगा। और आपको ये रीडिंग कैसी लगी प्लीज कमेंट करके हमें बताइएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बाकी और रीडिंग्स के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय डिवाइन सोल्स। हेलो ग्रुप 2, अगर आप लोगों ने ग्रुप 2 चूज किया है, यानी कि आपके जो नेम इनिशियल्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ रहे होंगे। अगर वो आपके नेम इनिशियल हैं तो ये ग्रुप है आप लोगों के लिए। हम देख लेते हैं कि आपका करियर कैसा रहने वाला है फ्यूचर में, और कुछ हमें जो ऑप्शंस मिलेंगे कि आप करियर वाइज क्या चूज कर सकते हो, हम वो भी आपको बताएंगे। और मैं आपको यही बोलना चाहूँगा ग्रुप 2 कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है सबसे सब मैसेजेस रेजोनेट हो जाए। और अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हो तो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, आप उन पर जाकर डिटेल्स ले सकते हो। ऑल राइट ग्रुप 2, तो देख लेते हैं आप लोगों के लिए कार्ड से कि क्या कुछ रहने वाला आपके करियर में। शफल कर लेते हैं। भगवान जी, एंजल्स प्लीज हमें बताइए ग्रुप 2 का करियर क्या कुछ रहेगा फ्यूचर में और आप उन्हें क्या बताना चाहते हो। प्लीज एंजल्स बताइए हमें ग्रुप 2 को हम क्या बताना चाहते हो। प्लीज भगवान जी। ओके, आप इतना ओवरथिंक क्यों कर रहे हो ग्रुप 2? क्या आप सो भी नहीं पा रहे हो अच्छे से? आपने अपनी हिम्मत तो बहुत लगाई है जिंदगी में, वो मुझे दिख रहा है ग्रुप 2, लेकिन वो हिम्मत ना जैसे आपकी टूटती चली गई है। आप गिरे हो फिर उठे हो, गिरे हो उठे हो, बस यही कुछ आपकी लाइफ में चलता रहा है, जिसकी वजह से अब आपने हार मान लिया। क्योंकि लोगों ने ना आपको बहुत ज्यादा परेशान तो किया है ग्रुप 2, वो मुझे दिख रहा है। उनकी बातें जैसे आपके दिल में चुभती थी, आपके माइंड में चुभती थी, और इतनी ज्यादा आप ओवर थिंकिंग करते थे ना कि उसकी कोई लिमिट नहीं है। आपने चाहा कि आप उस चीज से आगे बढ़ो, सेलिब्रेशन की तरफ बढ़ो और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जियो, लेकिन जैसे आपने ये करने की सोची, फिर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि प्रॉब्लम आ गई आपकी लाइफ में, घर से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड। तो वही देखो, जैसे मैंने आपको बताया, आप गिरे उठे, आपका ग्राफ ना थोड़ा अप डाउन ही चल रहा है, अभी तक चल रहा है। क्योंकि कार्ड्स भी ऐसे आए हैं, देखो ये नेगेटिव कार्ड है कि आप बहुत ज्यादा परेशान हो, करियर रीडिंग कर रहे हैं तो करियर वाइज आप बहुत ज्यादा परेशान हो सकते हो, या तो आपको आपकी चॉइस का करियर नहीं मिला है, या तो आप अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो कि आप सही करियर में हो भी या नहीं, आपको यही करना है कि नहीं करना है। फिर आपने हिम्मत रखी, चलो कोई बात नहीं, इसी में कंटिन्यू करते हैं, पैसा ही तो कमाना है। फिर आप परेशान हो गए कि पैसा तो कमाना है हमें, लेकिन खुद को परेशान करके थोड़ी ना कमाना है। जिस चीज में हमारा दिल लगेगा उसी काम को करके तो हम पैसा कमाएंगे ना। आपकी ये थिंकिंग चली। फिर उसके बाद आप थोड़े उठे, हिम्मत जगाई अपने अंदर, और आपने ट्राई किया कि आप अपने लिए स्टैंड लो, जो आपको करियर चूज करना है उसमें जाओ, अपने दिल की सुनो। लेकिन जैसे कुछ लोगों की फैमिली ने उन्हें रोक दिया, कुछ लोगों की सिचुएशन ऐसी रही कि वो आगे बढ़ नहीं पाए,
ग्रुप 2 मुझे ना आप लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि कुछ मैसेजेस ग्रुप 1 में भी हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि ये सिमिलर सी रीडिंग मुझे दिख रही है। ओके, तो किसी की फैमिली ने उन्हें रोक दिया, किसी की सिचुएशन ऐसी रही कि वो आगे बढ़ ही नहीं पाए, फिर भी उन्होंने समझौता करके अपने उसी करियर में कंटिन्यू करा। चलो ठीक है, अपने माइंड को शांत कर लेते हैं और कंटिन्यू करते हैं, लेकिन वो ज़्यादा टाइम तक कर ही नहीं पाए और आप अभी भी नहीं कर पा रहे होगे। फिर आपने हार मान ली कि मुझे नहीं समझ में आ रहा मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, भगवान जी मुझे बताओ कि आप मुझे कहाँ ले जाना चाहते हो। जैसे कुछ लोगों ने सरेंडर कर दिया है कि नहीं, हमें नहीं पता क्या करना है हमें अपनी लाइफ में। कंफ्यूज तो देखो बहुत ज्यादा हो आप, ओवर थिंकिंग का कार्ड भी आया है, कंफ्यूजन का कार्ड भी आया है, बहुत ज्यादा हो। किसी को लग रहा है कि उनको ज्वेलरी रिलेटेड कुछ करना है, फैशन रिलेटेड कुछ करना है, किसी को एग्रीकल्चर रिलेटेड कुछ करना है, किसी के लिए मुझे सैलून दिख रहा है। ओके, और कुछ लोग अपनी बेकरी बनाना चाहते हैं। खाने पीने से रिलेटेड भी मुझे आप लोगों के लिए दिख रहा है कि कुछ लोग चाहते हैं कि बिजनेस हो, या फिर मैं बिजनेस ज्यादा दिख रहा है, जॉब नहीं दिख रही है इसमें, बिजनेस ज्यादा दिख रहा है, लेकिन वो हो नहीं पाया। और अगर आपने ये कभी भी ट्राई किया ना रखने का अपने घर वालों के सामने, तो उन्होंने जैसे हर टाइम ये डिनाई किया है कि नहीं, इसमें नहीं बनाना करियर, इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है करियर में। इस तरह से आपके थॉट्स को ना नकार दिया गया, ये दिख रहा है मुझे ग्रुप 2। ओके, और आगे आपका करियर कैसे रहने वाला है, तो मुझे कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है आप लोगों के लिए। सॉरी टू से, बट जो अभी आप लोगों के लिए चल रहा है ना, अप डाउन वही कंटिन्यू दिख रहा है। क्यों? क्योंकि आप लोग अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हो। कुछ लोग ले रहे हैं स्टैंड, फिर वो झुक जाते हैं, फिर वो हिम्मत जगाते हैं, फिर झुक जाते हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा। या तो आप औरों की मर्जी से ही चलो, और नहीं तो अगर आपको अपने लिए स्टैंड लेना है तो अपने लिए स्टैंड लो, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। आपको जो काम करना है वो करिए, आपका जिसमें दिल लगता है वो काम करिए। आप जबरदस्ती काम करोगे तो फिर तो आप जिंदगी क्या जी रहे हो? आप तो जैसे किसी की मजदूरी कर रहे हो, है ना, किसी के गुलाम बन गए हो इस हिसाब से। तो आपको वो नहीं करना है ग्रुप 2। अपने लिए स्टैंड लो, अपने दिल की सुनो, जो काम आपको करना अच्छा लगता है वो करो। ओके, मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज मिल रहा है, जैसे कुछ लोग इस ग्रुप में अर्थ एंजल्स हैं और वो दूसरे ही प्रोफेशन में, उनको करना तो कुछ और है। क्या करना है उनको लोगों को सही मार्ग पर लेकर आना है, और वो खुद ही अपने गलत रास्ते पर चल रहे हैं अभी। तो आप कैसे सही रास्ते पर लेकर आओगे लोगों को? आपको सही रास्ते पर आना है ग्रुप 2, क्योंकि आपका जो पर्पस है वो ये नहीं है, परेशान होना नहीं है। आप लोगों को तो और लोगों को परेशानी से बाहर निकालना है, और आप लोग खुद ही परेशान हो रहे हो। ऐसे कैसे काम चलेगा ग्रुप 2? अपने लिए स्टैंड लो। अगर आप लोगों का अकल्ट साइंस में जाने का मन कर रहा है, वो आपको अट्रैक्ट कर दे अपनी तरफ, तो उसमें करियर बनाओ अपना। भगवान को बोलिए कि रास्ता बनाइए हमारे लिए, अगर आप इसमें ले जाना चाहते हो तो। और नोटिस करिए अगर आपका सच में इसमें करियर है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो जरूरी नहीं है सबका इसी में ही करियर होगा। ओके, ये स्पेसिफिक मैसेज कुछ लोगों के लिए हो सकता है। तो आप लोग सरेंडर करिए, भगवान को बोलिए कि आप मेरा करियर किस में बनाना चाहते हो, उसमें बनाइए, मेरे को हिंट दीजिए, तो आप लोगों को साइंस मिलेंगे। और अगर ऑप्शंस की बात करें, ऑप्शंस में मुझे दिख रहा है कि जैसा कि मैंने बोला भी था, कुछ लोग अपनी ज्वेलरी की शॉप खोल सकते हैं अगर आप चाहो तो। और जैसे पॉटरी होता है ना, हाथ से करने वाली चीज है, वो भी मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। स्टैचू बनाते हैं हम, मिट्टी के खिलौने बनाते हैं, बहुत सी चीजें होती हैं, वो भी मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। कुछ लोगों को ना जैसे इंटीरियर डिजाइनिंग बहुत अच्छी लगती है, आप उसमें भी जा सकते हो। एग्रीकल्चर में आप जा सकते हो। अगर आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और एनिमल के किसी डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो तो उसमें जा सकते हो। अगर आप हीलर बनना चाहते हो तो हीलर भी बन सकते हो। ओके, ग्रुप 2 बनना तो आपको हीलर ही है,
लेकिन कुछ लोग गलत ही रास्ते पर चल रहे हैं अभी। ओके ग्रुप 2, जॉब से ज्यादा मुझे ना आप लोगों के लिए बिजनेस अच्छा दिख रहा है ग्रुप 2। जिन लोगों ने भी ग्रुप 2 चूज किया, आप जॉब से ज्यादा ना अपने बिजनेस पे, अपने आइडिया पे काम करो। जो भी आपको आइडिया अच्छा लग रहा है बिजनेस के लिए, उस पर काम करो, वो आपको अच्छा रिजल्ट देगा। कुछ लोगों को जैसे पेंटिंग बनाना बहुत अच्छा लगता है, हाथों से रिलेटेड, जो मैंने आपको बताया, पेंटिंग बनाना और लिखना भी मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है, राइटिंग। डायरेक्टर मुझे दिख रहे हैं आप लोग। अगर डायरेक्टर बनना चाहते हो, एक्टर बनना चाहते हो तो बन सकते हो। ओके चलिए आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा मैसेजेस देख लेते हैं ग्रुप 2। देख लेते हैं कि एंजल्स आपको और क्या बताना चाहते हैं। कुछ लोगों को ना जैसे एक नई शुरुआत करने की जरूरत है। देखो हेल्पफुल पीपल भी आया, आप लोगों से हेल्प लीजिए, बिल्कुल लीजिए। जैसे देखो आज की और एंजल भी आया, आपके आसपास एंजल्स हैं, भगवान जी हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला कि आप सरेंडर करिए, और भगवान जी बोल रहे हैं कि सरेंडर करो, आपको पता लगेगा आपके पर्पस के बारे में। भगवान जी बताएंगे, एंजल्स बताएंगे आपको, लेकिन आप कर ही नहीं रहे हो। आप सरेंडर, आप जैसे इन सब चीजों को अभी मान ही नहीं रहे। जो भी कुछ चल रहा है ग्रुप 2, सॉरी टू से, बट ये कहीं ना कहीं आपका भी इसमें फॉल्ट है। देखो सिचुएशन और फैमिली की तरफ से मुझे दिख रहा है कि हाँ फॉर श्योर रहा है, लेकिन आपकी तरफ से भी रहा है, क्योंकि आपने कभी स्टैंड लिया नहीं। आपने यही सोचा कि इनके कहने में चल देते हैं, हम क्या ही करेंगे अपने लिए बोल के। और आप लोगों की भी कुछ ना कुछ गलत चॉइसेस रही हैं। ओके देखिए, मैं सिर्फ अच्छा नहीं बोलना चाहता, जो मुझे दिख रहा है जेन्युइन में वो मैं बोल रहा हूँ। तो जिन लोगों को सच में ये रीडिंग देखनी है, कुछ सीखना है, तो प्लीज आप कंटिन्यू करिए, वरना आप रीडिंग को छोड़ सकते हैं। ओके क्योंकि कुछ लोगों को ना ये सुनना अच्छा नहीं लगता, वो मैंने अक्सर देखा है। ओके तो ग्रुप 2, आप लोगों को अपनी गलती भी थोड़ी सुधारनी है। एंजल से मदद करिए, उनसे माफी मांगिए, भगवान से बात करिए, उनको सरेंडर करिए। ओके ये सब कुछ आपके ऊपर है। अब जो कुछ हुआ है वो भी कहीं ना कहीं आपकी गलती रही है, पूरी तरह से नहीं, थोड़ी बहुत। और जो कुछ अब होगा वो आपके हाथ में, जैसे भगवान ने कंट्रोल दे दिया है। और जिन लोगों के हाथ में कंट्रोल नहीं है, सरेंडर करिए, भगवान को पूछिए, भगवान को बुलाइए, वो आपको कंट्रोल बिल्कुल देंगे। और भगवान सच में आते भी हैं मदद करने, किसी ना किसी के थ्रू वो मदद करने आते हैं, आप लोगों की मदद भी होगी। ओके ऑल राइट ग्रुप 2, तो ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। आई होप आपसे मैच हुआ हो, रेजोनेट हुआ हो। हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी, और इसे अफर्म करने के लिए आप 222 लिख सकते हैं। ओके और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बाकी और रीडिंग्स के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय डिवाइन सोल्स। हेलो ग्रुप 3, तो जिन लोगों ने ग्रुप 3 यानी कि जो आपके नेम इनिशियल्स हैं वो आपके स्क्रीन पर आ रहे होंगे। अगर आप लोगों का नेम इनिशियल उनमें से कोई आता है तो ये ग्रुप है आप लोगों के लिए। इसमें हम देखेंगे कि आपके करियर में आगे क्या कुछ रहने वाला है, और अगर आप करियर चूज करना चाहते हो तो इसमें हम ऑप्शंस भी देखेंगे, और इसमें हम ऑप्शंस भी देखेंगे आप लोगों के लिए कि करियर में क्या कुछ बेस्ट रह सकता है आप लोगों के लिए। ओके और मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगा ग्रुप 3 की ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है सबसे सब मैसेजेस रेजोनेट हो जाएं, तो जिससे जो रेजोनेट हो वैसे लीजिएगा। और अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो तो आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उधर जाके डिटेल्स ले सकते हो पर्सनल रीडिंग की। ओके ऑल राइट, तो शुरू कर लेते हैं आप लोगों के लिए ग्रुप 3। भगवान जी एंजल्स प्लीज हमें बताइए कि आप ग्रुप 3, ओके पहला ही कार्ड आपके लिए ड्रॉप हो गया। ग्रुप 3 को क्या बताना चाहते हो उनके करियर के लिए। ओके मुझे लगता है ग्रुप 3 आपको ना बहुत जल्द है, आपको ना बहुत जल्दी जैसे हो रही है। ओके इतनी जल्दी भी मत करिए ग्रुप 3 जानने के लिए। ओके ये ड्रॉप नहीं हुआ है तो इसको नहीं लेंगे। ये क्या हो रहा है ग्रुप 3 आप लोगों के ग्रुप में, थोड़ा सा पेशेंस रखिए प्लीज, क्योंकि आप लोग पेशेंस नहीं रख रहे हो और कार्ड यहाँ बार बार ड्रॉप हो रहा है।
देखिए सैड भी नहीं हो रहे हैं आप लोगों की लाइफ में जैसे बहुत ज्यादा ना ऐसे उथल फुथल सी मची हुई है, स्टेबिलिटी नहीं है बिल्कुल भी, है ना ग्रुप 3, वो मुझे दिख रहा है। तभी आप लोगों के लिए कार्ड भी ऐसे आ रहे हैं। और मैं इस ग्रुप में जो मैंने फंबल किया है शुरू से अब तक, तो इसका मतलब ये भी है कि आप ना सिर्फ शांत हो रहे हो, आप किसी के सामने बोल नहीं रहे हो, इमोशनल हो रहे हो, सेंसिटिव हो रहे हो, स्टैंड नहीं ले रहे हो अपने लिए, सिर्फ अपने अंदर ही अंदर कोस रहे हो कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, कोई मुझे समझ क्यों नहीं रहा है। लेकिन वो एक्शन में नहीं होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि और किसी ग्रुप में मैंने फंबल नहीं किया है जितना मैंने इस ग्रुप में कर लिया अभी तक। तो उसका मतलब यही है, आप ना बोल नहीं पा रहे हो अपने लिए। ओके, ये कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए। ओके, ग्रुप 3 मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए। आप ना जैसे एक तो आपका किसी से बात करने का मन कर नहीं रहा है, बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हो, जैसे सब लोगों ने आपको सताया है, परेशान किया है, धोखा दिया है, और आप यही बैलेंस बनाते रह गए हो कि ये तो मेरे बहुत करीब थे, ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, इनको तो मैंने अपने सगे से ज्यादा माना था, है ना, तो ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। अब इस दुविधा में दिख रहे हो मुझे ग्रुप 3। आप लोगों ने सोचा कि आप लोग अपने लिए स्टैंड लो, कहीं बाहर जाओ, थोड़ी अपनी एनर्जी ठीक करके आओ, स्टैंड लो, लेकिन ना तो आप बाहर जाकर अपनी एनर्जी ठीक कर पाए, ना आप अपने लिए स्टैंड ले पाए। आपने जैसे हार मान ली। आपके सामने है, पॉजिटिव थिंग्स भी हैं ग्रुप 3, लेकिन आप देख नहीं रहे हो। आपने जैसे पूरी तरह से हार मान लिया कि अब तो आप पे नहीं हो रहा कुछ भी। आप जैसे अपनी ही लाइफ को रोक कर खड़े हो गए हो कि अब मेरे पे आगे नहीं बढ़ा जा रहा, मुझे आगे का रास्ता नहीं दिख रहा है। ऐसा होता हुआ दिख रहा है मुझे ग्रुप 3 आप लोगों के लिए। एक मिनट, कार्ड एडजस्ट कर लेता। ओके, सो ग्रुप 3, जैसा कि मैं बोल रहा था, आप लोगों ने हार मान ली है और अपनी जिंदगी को रोक दिया है खुद, क्योंकि आप में इतनी कैपेबिलिटी है कि आप अपनी लाइफ को हेवन बना पाओ। लेकिन अभी जो आपने अपनी लाइफ के साथ किया हुआ है ना, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है ग्रुप 3। लोगों ने तो आपको परेशान किया है, वो मुझे दिख रहा है, लेकिन आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, वो मुझे दिख रहा है, लेकिन आप जैसे उसको सुन नहीं रहे हो, उसको देख नहीं रहे हो, सिर्फ इग्नोर कर रहे हो। देखो, जैसे आपका मन कर रहा है चीजों से दूर जाने का, भागने का, ओवरथिंक कर रहे हो, सो नहीं पा रहे हो, कहीं तो आप सोच रहे हो कि मुझे बस जाना है सबसे दूर, किसी से बात नहीं करनी है मुझे। और अगर आप ऐसा करोगे तो अपॉर्चुनिटी बिल्कुल नहीं आएगी। और अगर आपने अपनी एनर्जीज ठीक करी तो एस ऑफ वॉन्ड्स भी मुझे दिख रहा है, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज आएंगी करियर में बिल्कुल। और अगर मैं फ्यूचर बताऊं आपके करियर का, तो फ्यूचर तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा दिख रहा है आप लोगों के लिए, लेकिन वो कब होगा? जब आप लोग अपनी पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बना पाओगे। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, आपकी पर्सनल लाइफ में भी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी इमोशंस आ रहे हैं। वो प्रैक्टिकलिटी जैसे आप भूल गए हो। आप भूल गए हो कि लॉजिकल होकर कैसे चीजों से डील करते हैं। आप सिर्फ इमोशनली हुए जा रहे हो। ग्रुप 3, कुछ लोग मुझे इस ग्रुप में शिव जी के भक्त दिख रहे हैं, कुछ लोग माता जी के भक्त दिख रहे हैं, और आप लोगों को लग रहा है ऐसा कि मुझे इस मंदिर जाना है, उस मंदिर जाना है तो मैं ठीक होऊंगा, मुझे भगवान का आशीर्वाद चाहिए तो मुझे लाइफ में सक्सेस मिलेगी। हाँ, आप काफी हद तक ठीक हो, भगवान आपको बुला रहे हैं। जिस भी मंदिर की तरफ से आपको कॉलिंग आ रही है ना ग्रुप 3, वो आपको बुला रहे हैं, वो मुझे दिख रहा है। लेकिन भगवान भी आपको कब पूरी तरह से बुलाएंगे? वो चाह रहे हैं कि आप अपने लिए स्टैंड लो, आप अपने पैरों पर खड़े हो। आप जो हार मानकर बैठ गए हो ना, हार नहीं माननी है आपको। वो भी भगवान को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि मैंने तो इनके अंदर इतनी साइकिक पावर दी है। कुछ लोगों के लिए दिख रहा है मुझे, उनकी इंट्यूशन जैसे बहुत अच्छे से काम कर रही है, लेकिन अभी वो उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो भगवान ने तो आपको शक्ति दी है, आप सुन नहीं रहे हो, इग्नोर कर रहे हो। आपका कनेक्शन ना भगवान से बहुत अच्छा है ग्रुप 3। आप जैसे बाय बर्थ
भगवान से ये कॉन्ट्रैक्ट करके आए हो, सच में मुझे दिख रहा है जैसे कॉन्ट्रैक्ट करके आए हो कि भगवान जी जब कभी भी मैं परेशानी में हूं, आपका आह्वान करूं तो आप मेरी मदद करिएगा। और भगवान जी तैयार हैं, उनको तो पता है, लेकिन ये आप भूल चुके हो कि आपने ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था। याद करिए ग्रुप 3, आपका कनेक्शन भगवान से बहुत अच्छा है, क्योंकि आप लोग ना, मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है आपने जैसे इस धरती पर पहले जन्म लिया ही नहीं है। कुछ लोग परग्रही हो सकते हैं, एलियन हो सकते हैं, स्टार सीड्स हो सकते हैं, जो इस धरती पे पहली बार आए हैं और उनको एडजस्ट करने में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि वो बचपन से अभी तक एडजस्ट कर ही नहीं पाए। वो मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए ग्रुप 3, और इसलिए आपका ना भगवान से कनेक्शन बहुत अच्छा है, क्योंकि भगवान को पता है आपकी प्रॉब्लम होगी इस अर्थ पे जाके, और वो आपके लिए हर समय हैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए, लेकिन आप देख नहीं रहे। जैसा कि मैंने बताया कि करियर आपका बहुत अच्छा होने वाला है फ्यूचर में, लेकिन आपको देखना पड़ेगा, आपको अपॉर्चुनिटीज वो देखनी पड़ेगी, आपको भगवान की हेल्प लेनी पड़ेगी, पास्ट से बाहर आना पड़ेगा, इमोशंस को साइड में रख के प्रैक्टिकलिटी थोड़ी अपनी लाइफ में लानी पड़ेगी ग्रुप 3। अगर आपने ऐसा किया तो करियर आपका बहुत अच्छा दिख रहा है, स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। जितना पैसा आपके पास आएगा ना, वो मुझे रुकता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कुछ लोगों के साथ क्या होता है, पैसा आता है वो रुकता नहीं है, लेकिन आप लोगों के साथ क्या होगा ना, जितना आप खर्च करोगे उतना पैसा आएगा आपके पास। ओके ग्रुप 3, तो आपको करियर वाइज टेंशन नहीं लेनी है, आपको सिर्फ अपने पास्ट से हील होना है, अपने इमोशंस को साइड में रखना है। और अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं कुछ लोगों के लिए, तो आप लोग कंस्ट्रक्शन मुझे दिख रहा है, कुछ लोग व्हीकल रिलेटेड, जैसे हम व्हीकल की कोई शॉप हो गई, मैकेनिक शॉप हो गई, है ना, व्हीकल रिलेटेड जो भी आइटम होते हैं या फिर जो भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, आप उससे रिलेटेड भी कुछ अपनी जॉब बिजनेस कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए मुझे पेंटिंग दिख रहा है, हाथों का काम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे, आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो। कुछ लोगों के लिए मुझे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस भी दिख रहा है कि कर सकते हो, जॉब कर सकते हो। कुछ लोग सीए हो सकते हैं, मतलब जा सकते हो आप सीए में अगर आप सोच रहे हो तो। ओके, और कुछ लोगों के लिए मुझे ट्रैवल रिलेटेड बिजनेस जॉब भी दिख रही है, आप वो भी चूज कर सकते हो। शादी रिलेटेड आप कोई ऐसा हॉल बना सकते हो या फिर कुछ ऐसा कर सकते हो शादी रिलेटेड, जैसे इवेंट मैनेजमेंट आप कर सकते हो, सीख सकते हो। अगर आपने किया है तो इवेंट मैनेजर बन सकते हो, है ना। कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, लैंड रिलेटेड फील्ड में जा सकते हो आप। बेबी सिटिंग कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रही है, आप वो भी कर सकते हो। ट्रैवल का मुझे ज्यादा दिख रहा है कि आप अगर किसी ट्रैवल रिलेटेड इंडस्ट्री में जाओ, जॉब बिजनेस करो, तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। और जो लोग इस ग्रुप में साइकिक हैं तो वो अकल्ट फील्ड में भी आ सकते हैं, हीलर बन सकते हो आप, न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकते हो, टैरो रीडर बन सकते हो, अकल्ट मास्टर बन सकते हो, वो मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए। ओके, चलिए देख लेते हैं आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा मैसेजेस क्या हैं ग्रुप 3 एंजल की तरफ से। अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में, और वो कार्ड खुद ड्रॉप हुआ है ग्रुप 3। ओके ओके ओके, अनलाइकली का कार्ड भी प्रेजेंट है, जो दिखा रहा है कि जिस तरह से आपका थॉट प्रोसेस हो रहा है, माइंडसेट हो रहा है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सही करो उसको, सही रास्ते पर आओ, गलत रास्ते पर जा रहे हो आप ग्रुप 3। सक्सेस, लवली सक्सेस है आपकी लाइफ में, और कुछ ही हफ्तों में ना जैसे आपका कुछ काम होने वाला है ग्रुप 3, लेकिन वो होगा कब? बिग हैप्पी चेंजेस। लेकिन वो होगा कब? जब आप लोग अपने इमोशंस को साइड में रख के प्रैक्टिकलिटी को देखोगे, लॉजिकल थिंकिंग रखोगे, फ्यूचर को लेकर सोचोगे, ना कि पास्ट में जीते रहोगे।
तो आपकी लाइफ में अबंडेंस भी आ रही है, सक्सेस भी आ रही है, सब कुछ जा रहा है आपकी लाइफ में। बस आपको फोकस्ड रहना है, अपने इमोशंस को भूलना है, कुछ टाइम के लिए भूलना है। आपको ना रोबोट बनना पड़ेगा, अपने दिल को पत्थर का बनाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इतने सॉफ्ट रहे, क्योंकि अगर आप इतने ज्यादा सेंसिटिव रहे ना ग्रुप 3, तो आप तो दुनिया में जी नहीं पाओगे, आपको तो बहुत डिफिकल्टी होगी। और वैसे ही कुछ लोग एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो नहीं कर रहे हैं आपको। थोड़ा प्रैक्टिकल होइए, ओके? अगर आप प्रैक्टिकल होते हो ना, आपकी लाइफ में सब कुछ आता हुआ मुझे दिख रहा है। ऑल राइट ग्रुप 3, तो ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। आई होप आपसे मैच हुआ हो, रेजोनेट हुआ हो। हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। और इसे अफर्म करने के लिए आप 333 लिख सकते हो कमेंट में, या फिर हर हर महादेव भी लिख सकते हो। और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करेगा बाकी और रीडिंग्स के लिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय डिवाइन सोल्स।